Hi everyone, welcome back to the channel and this is me Tamanna. So today in this video we are going to do class 12 geography chapter number 3, that is human development, from your first book, that is human geography. So without any further ado, let's get started. So first topic है growth and development. Now growth और development दोनों ही changes को दिखाते हैं एंड डिफरेंस क्या है कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव वैल्यू है, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है. मतलब वी कैन से कि इंक्रीज़ भी दिखा सकती है या फिर डिक्रीज़ भी दिखा सकती है. वेयर एज अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज होता है जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होता है. मतलब डेवलपमेंट तभी होगा जब जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव है. अगर ग्रोथ नेगेटिव है तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता. अगर पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डेवलपमेंट हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख में इंक्रीज़ हो रही है. नाउ वी कैन से कि पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है. बट अगर हम कहें वहाँ की जो सर्विसेज हैं या फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि हाउसिंग, प्रोविज़न ऑफ बेसिक सर्विसेज या फिर जो क्वालिटेटिव सर्विसेज हैं, वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, वो सेम टू सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव ग्रोथ तो हुआ है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ ना. बहुत टाइम से कंट्री का डेवलपमेंट हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे मेजर करते आ रहे हैं. मतलब जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी उतनी ही ज़्यादा कह सकते हैं ग्रोथ है. इस रिगार्ड में दो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. जो डॉक्टर महबूबुल हक हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल्स चॉइसेस एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ. ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कि लोगों की चॉइसेस को इंक्रीज़ करता है और उनकी लाइफ को इम्प्रूव करता है. एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का बेसिक गोल है कंडीशंस को क्रिएट करना जहाँ पे कोई भी पर्सन एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके. सो वी कैन से कि मीनिंगफुल लाइफ ये नहीं होती कि एक लॉन्ग लाइफ हो. मीनिंगफुल लाइफ वो होती है जिसमें कुछ पर्पज़ हो, जहाँ पे लोग हेल्दी हों और वो अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सकें एंड जहाँ पे वो लोग फ्री हों अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. ना आपकी बुक में ये बॉक्स दिया है. सो देखो, हम लोग हर एक चैप्टर के सारे बॉक्सेस को भी कवर करते हैं बिकॉज CBSE इनमें से भी क्वेश्चंस देता है, तो हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं. ओके. सो इस बॉक्स में हमें बेसिकली ये बताया है कि महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे जो कि एक साथ वर्क करते थे अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर हक. एंड ये दोनों ही इकोनॉमिस्ट जो थे, इन्होंने एक अल्टरनेटिव व्यू प्रोवाइड किया डेवलपमेंट का. नाउ डॉक्टर महबूबुल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्रिएट किया 1990s में. एंड जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इन्होंने पब्लिश करना भी स्टार्ट कर दिया है इस रिपोर्ट को एनुअली 1990 से. एंड इसके अलावा जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, इन्होंने इंक्रीज इन फ्रीडम को एज अ मेन ऑब्जेक्टिव देखा डेवलपमेंट का. इन्होंने बोला कि इंक्रीज इन फ्रीडम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इफेक्टिव वे है जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट ला सकते हैं. एंड इन दोनों ही इकोनॉमिस्ट के वर्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं. सो इन दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए. देन हम लोग बात कर रहे थे मीनिंगफुल लाइफ की. सो लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्थियर लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग इनफ मीन्स टू बी एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. कोई भी लाइफ अच्छी जब होती है जब आप एक तो हेल्दी हो, आपके पास नॉलेज हो, या फिर आप सोचो वो पॉसिबल हो पाए, तो उसको कहते हैं हम लोग एक मीनिंगफुल लाइफ. ना हम अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ और एजुकेशन ये की एरियाज़ हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के. अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करना है तो हमें इन की एरियाज़ पे फोकस करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोगों के पास फ्रीडम नहीं होता है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी पूरी नहीं हो पाती हैं. ये मे बी इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद उनके पास नॉलेज नहीं है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के कारण भी हो सकता है, या फिर वी कैन से कि मटेरियल पावर्टी के कारण भी हो सकता है, जिसके कारण वो हेल्दी लाइफ नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं एंड डिसेंट लाइफ भी नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं. अगर हमें लोगों की चॉइसेस को एनलार्ज करना है तो हमें उन हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज पे फोकस करना पड़ेगा. अगर लोगों के पास इन एरियाज़ में कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं तो उनकी चॉइसेस भी लिमिटेड हो जाती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक अनएजुकेटेड चाइल्ड अगर बोले कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन है. सिमिलरली अगर हम बात करें किसी पुअर पीपल की, तो अगर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है बट उनकी चॉइस तो लिमिटेड है बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है. सो वी कैन से कि हमें इन 3 एरियाज़ में लोगों की कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करना है अगर हमें उनकी चॉइसेस को इनलार्ज करना है और डेवलपमेंट को इनलार्ज करना है. तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
मार्क माई वर्ड्स, आप इनको जो है बहुत अच्छे से करके जाना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सो फर्स्ट है इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू एवरीबडी, मतलब हर एक पर्सन के पास इक्वल एक्सेस होनी चाहिए हर एक अपॉर्चुनिटीज़ की, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। जेंडर के बेसिस पे नहीं कि अगर ये मेल है तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा तो हम इसको वर्क देते हैं रेदर देन फीमेल। रेस के डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए, इनकम के बेसिस पे भी नहीं होना चाहिए और कास्ट के बेसिस पे भी नहीं होना चाहिए। कह सकते हैं इक्विटी मतलब हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। देन है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जो भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आगे तक भी कंटिन्यू हों, जो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो अगर हम कोई भी रिसोर्सेज या कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये सोच के करना चाहिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ये रहे, ऐसा नहीं हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ये कुछ भी बचे ना। ओके, देन थर्ड है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब यहाँ पे ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, या कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। ह्यूमन वर्क क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम देखें तो पीपल जो हैं या ह्यूमंस हैं या वर्कर्स हैं, यही रियल वेल्थ है नेशन की। इसलिए इनके लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए, इनके लिए हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो बेटर वर्क कर सकें और उनके वर्क की एफिशिएंसी भी बढ़ जाए। फोर्थ है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब पावर टू मेक चॉइसेस, और ये कब आएगी? हमारे पास फ्रीडम होगा। ठीक है, सो अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो वो बहुत सारी कह सकते हैं पॉलिसीज़ निकाल के आ रही हैं, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़, जिसके कारण लोग एम्पावर हो सकें। नेक्स्ट है टॉपिक अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आपको बॉक्स गिवन है बुक में, सो लेट्स डू दिस। सबसे पहला है इनकम अप्रोच। नाउ ये एक ओल्डेस्ट अप्रोच है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ये हमें क्या बताता है? मतलब जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। सेकंड है वेलफेयर अप्रोच। ये अप्रोच ये कहता है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करती है अपने वेलफेयर पे तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो सकता है। थर्ड है बेसिक नीड्स अप्रोच। बेसिक नीड्स अप्रोच के बारे में अगर हम बात करें तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, इन्होंने 6 बेसिक नीड्स को आइडेंटिफाई किया है, दैट इज़ हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। देन लास्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच। ये अप्रोच दिया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। इन्होंने बोला कि अगर हम लोगों की कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ करें, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्स, ये जो की एरियाज़ है इनमें, तो हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करेंगे कि कौन सी कंट्री में कितना ह्यूमन डेवलपमेंट है? सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये मेजर करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे मेजर करता है इसको? ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ की एरियाज़। हमने पढ़े हैं की एरियाज़, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। इनके बेसिस पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कंट्रीज़ को रैंक करता है, एंड इसके स्कोर क्या होता है? बिटवीन 0 to 1 ऑन द बेसिस ऑफ की एरियाज़। देन अगर हम लोग इंडिकेटर की बात करें तो अगर हम लोग हेल्थ की बात करें तो इसके लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एज एन इंडिकेटर लिया जाता है। एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एक्सेस टू नॉलेज के लिए लिया जाता है। एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज को हम मेजर करते हैं परचेजिंग पावर में, जो कि डॉलर्स में होती है। देन हर एक मेजर्स को, हर एक डायमेंशन को वेटेज दिया जाता है 1/3 का। हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट सम है टोटल ऑफ वेट्स असाइन टू ऑल दीज डायमेंशंस। नाउ अगर जितना ज़्यादा क्लोज होगा हमारा स्कोर 1 के तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटर है लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एग्जाम्पल 0.9 जो है वेरी हाई होगा, वेयर एज 0.2 जो है बहुत ज़्यादा लो होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेनली अटेनमेंट्स मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, एंड ये मेनली ये शो करता है कि एरियाज़ में क्या क्या अचीव किया गया है। सो हम लोग ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा रिलायबल मेथड है। देन अगर हम बात करें ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की तो ये भी रिलेटेड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, एंड ये मेजर करता है शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये नॉन इनकम मेजर है। एबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, एडल्ट लिटरेसी रेट, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन और अंडरवेट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मेजर करता है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देन यहाँ पे कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं। फर्स्ट बॉक्स में हमें ये बताया जा रहा है कि 1990s से लेके जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये हर साल एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है, जिसमें हमें रैंक वाइज कंट्रीज़ की लिस्ट मिलती है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट।
एंड ये लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को यूज़ करके ये जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये निकालते हैं। सेकेंड बॉक्स में ये बताया जा रहा है कि भूटान है एक ऐसी अकेली कंट्री है जो कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को एज अ मेजर ऑफ कंट्री प्रोग्रेस बताती है। दिल्ली क्या होता है, ये लोग मटेरियल प्रोग्रेस या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बेसिस पे जो है निकालते हैं किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस को, बट एक्चुअली ये लोग हार्म नहीं देखते, बिकॉज ये सारी चीज़ों में हार्म भी होते हैं। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि मटेरियल प्रोग्रेस कभी भी कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस पे नहीं आ सकती है। वी कैन से कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक तरह से स्पिरिचुअल, नॉन मटेरियल और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं डेवलपमेंट के, इनको इंकरेज करता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंपेरिजन्स। नाउ साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। ज़रूरी नहीं अगर साइज ऑफ टेरिटरी बड़ी हो या पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो तो ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा हो। मेनली अगर हम लोग बात करें, मोस्टली जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बिगर कंट्रीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड उसी तरह से जो पुअरर नेशंस हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है देन रिच नेशंस। लाइक अगर हम लोग बात करें श्रीलंका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की, तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया बहुत ज़्यादा इंडिया से इन ह्यूमन डेवलपमेंट, जबकि यहाँ पे स्मॉलर इकोनॉमीज़ हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें इंडिया के अंदर ही, तो केरला ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया देन पंजाब एंड गुजरात, जबकि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम है ना। अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल कंपैरिजंस की, तो कंट्रीज़ को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है वेरी हाई, जिसका स्कोर होता है अबव 0.800। सेकेंड है हाई, जिसका स्कोर होता है बिटवीन 0.700 टू 0.799। थर्ड है मीडियम, जिसका स्कोर होता है बिटवीन 0.550 टू 0.699। एंड फोर्थ होता है लो, जो कि 0.549 के स्कोर होता है। वेरी हाई में 66 कंट्रीज़ हैं, हाई में 53 कंट्रीज़ हैं, मीडियम में 37 कंट्रीज़ हैं एंड लो में 33 कंट्रीज़ हैं। अब हम लोग कंपेरिजन्स देखने वाले हैं। सो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो उसमें वो कंट्रीज़ आती हैं जिनका स्कोर 0.800 के अबव होता है, एंड यहाँ पे टॉप 10 कंट्रीज़ दिखाई गई हैं जिनका हाई वैल्यू इंडेक्स है। सो यस, अब देखो आपको एक बार इसको पढ़ लेना है, ये जो बॉक्स है, बिकॉज कभी कभार MCQs पूछ लेते हैं, वैसे इतना टफ नहीं पूछेंगे बट तब भी मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लेते हैं। सो आपको ये भी बॉक्स करके जाना है। फर्स्ट है नॉर्वे, सेकंड है आयरलैंड, थर्ड है स्विट्ज़रलैंड, फोर्थ है हांगकॉन्ग चाइना, फिफ्थ है आइसलैंड, सिक्स्थ है जर्मनी, सेवन्थ है स्वीडन, 8 है ऑस्ट्रेलिया, एंड अगेन 9 है नेदरलैंड्स एंड 10th है डेनमार्क। ये अकॉर्डिंग टू 2020 है। ओके, देन अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें 2020, तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 66 कंट्रीज़ आती हैं। नाउ नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो अभी हम वेरी हाई देख रहे थे, अब हम देखेंगे हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में 53 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी है। इन कंट्रीज़ में बेसिकली सोशल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जिसमें हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है ये मेनली लोकेटेड हैं यूरोप में, जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ये नहीं है कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं है, बहुत सारी नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं जो कि हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में आती हैं। देन मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में 37 कंट्रीज़ हैं एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इमर्ज हुई हैं, एंड इनमें से भी बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर को इम्प्रूव किया है पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ या फिर रिड्यूस सोशल डिस्क्रिमिनेशन को अडॉप्ट करके। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो है वहाँ पे हायर सोशल डाइवर्सिटी है कंपेयर टू कंट्रीज़ जहाँ पे हायर ह्यूमन डेवलपमेंट है। देन 33 कंट्रीज़ आती हैं लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में। ये कंट्रीज़ पॉलिटिकल टर्माइल, सोशल इंस्टेबिलिटी, सिविल वॉर और फेमाइन, डिसीजेज, इन सब से ऑक्यूपाइड हैं, एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है ह्यूमन डेवलपमेंट करने की। नाउ मोस्टली पीपल क्या कहते हैं, इस कंट्री में लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये लोग वाई रिलीजन फॉलो करते हैं एंड या फिर जेड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि एक तरह से गलत है। अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें क्यों हाई और लो है, तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये लोग मोस्टली सोशल सेक्टर्स करते हैं, यानी ये फ्री होते हैं पॉलिटिकल टर्माइल और इंस्टेबिलिटी से। वेयर एज अगर हम लोग बात करें लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की या इन्वेस्टमेंट की, तो ये मेनली डिफेंस
सेक्टर में जाता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती है, वॉर्स वगैरह होते रहते हैं. दिस इज़ द परफेक्ट रीज़न. सो या विद दिस हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. एंड एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में. हमने पढ़ा था ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, वेयर डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है. ग्रोथ जो है पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, वेयर डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है. देन हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक और अमर्त्य सेन के बारे में. महबूबुल हक ने हम लोग को इंट्रोड्यूस किया था ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से. एंड जो अमर्त्य सेन थे, इनके अकॉर्डिंग फ्रीडम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का. देन हम लोग ने 4 पिलर्स पढ़े: इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट. इसके बाद हमने अप्रोचेस पढ़े: इनकम अप्रोच, देन वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच, कैपेबिलिटीज़ अप्रोच. इसके बाद हम लोग ने पढ़ा कैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं. ये हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ की एरियाज एंड 0 to 1 के बीच में इसका स्कोर होता है. एंड अगर हम बात करें इसके लिए तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज एन इंडिकेटर है. एजुकेशन के लिए एडल्ट लिटरेसी रेट और ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो. एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज के लिए परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ डॉलर. ये सारे जो हैं इंडिकेटर हैं. सारे डायमेंशंस को 1:3 का वेटेज दिया है और मेनली इसको 4 में डिवाइड किया गया है. अगर हम बात करें वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो, इसके बारे में भी हमने पढ़ा. एंड इसके बाद हमने पढ़ा कि बेसिकली ये क्यों होता है हाई लो. सो येस, विद दिस हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. होप यू अंडरस्टैंड. होमवर्क क्वेश्चन इज नेम 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे. एंड ये सारे के सारे आपको जो भी PPTs के PDF हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से ज्वाइन कर सकते हो. एंड ये सारे के सारे PDFs प्रॉपर्ली NCERT से बने हुए हैं. मैंने सारे के सारे वीडियोज़ में हर एक टॉपिक को कवर किया है लिमिटेड टाइम के अंदर एंड अच्छे से समझाया भी है. सारे के सारे बॉक्सेस को भी कवर किया है. सो येस, आप लोग इस पर रिलाई कर सकते हो. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Take care. Bye bye and have a nice